ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पावन पितृपक्ष की सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। आज हम चर्चा करने वाले हैं पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। पितृदोष की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पितृदोष के कारण व्यक्ति को किस किस प्रकार की समस्याओं के साथ सामना करना पड़ता है, पितृदोष क्या है, पितृदोष कहाँ से आने वाला है। चर्चा को शुरू करने से पहले हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं अपना ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक के रूप में बरसाते रहें। आइए हम लोग चलते हैं चर्चा की तरफ। पितृदोष का कारक क्या है। जैसा कि आजकल एक भ्रांति फैल गई है कि अगर हम गया श्राद्ध कर लिए हैं तो हमको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला निचोड़ ये है कि गया अंतम पिंडदानम। यदि हम गया श्राद्ध कर चुके हैं तो उसके बाद हम अगर श्राद्ध नहीं करते हैं, किंचित नहीं करते हैं, किसी कारणवश नहीं करते हैं, तो हमको प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, उसका दोष नहीं लगता है। यदि हम गया श्राद्ध नहीं किए हैं तो मूलतः 4 प्रकार का कार्य जरूर करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो, जिस तिथि को श्राद्ध हो हमारे पूर्वजों का, उस तिथि पे सबसे पहले तर्पण करना चाहिए। उसी तिथि पर नहीं, जिस दिन से पितृपक्ष लग जाए और जिस दिन पितृ विसर्जन हो उस दिन तक लगातार पितृ तर्पण करना चाहिए। और जिस दिन तिथि आ जाए श्राद्ध की उस दिन पिंडदान इत्यादि कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। श्राद्ध सर्वप्रथम जान जाएं कि जो हम तर्पण करते हैं वो भी श्राद्ध में आता है। दूसरा श्राद्ध, अगर हम किसी विषम परिस्थिति में प्रदेश में फंसे हैं तो हम लोगों को भोजनात्मक या दानात्मक श्राद्ध कर देना चाहिए। भोजनात्मक और दानात्मक श्राद्ध क्या है। जैसे हम कहीं प्रदेश में हैं और हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सकते। अब हम प्रदेश में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं तो श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे बहुत सी विषम परिस्थितियाँ रहती हैं। तो ऐसे में हम उस तिथि के निमित्त, उस पितृ के निमित्त हम कुछ दान कर दें, जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ अर्पण कर दे तो वह भी श्राद्ध में जुड़ जाता है। दूसरा, हमारे पास व्यवस्था है तो हम पिंडदान का बढ़िया विधि करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। श्राद्ध में मूलतः पार्वण श्राद्ध करना चाहिए और पार्वण श्राद्ध से पितृलोक प्रसन्न होते हैं। इसी का विधान है। कहीं कहीं एकोदिष्ट श्राद्ध भी करते हैं, सांवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध, उसका विधान नहीं है, पार्वण श्राद्ध का विधान है। तो पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। हम आप लोगों को फिर से अवगत करा दें कि अगर जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा प्यार दें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब आइए हम चर्चा करते हैं पितृदोष।
किंचित भ्रांति फैल गई है कि अगर हमारे घर में विवाह हो गया है तो हम तर्पण श्राद्ध नहीं करेंगे, पिंडदान श्राद्ध नहीं करेंगे या किसी भी प्रकार का श्राद्ध नहीं करेंगे। तो ऐसा कदापि ना सोचें। अगर शादी में, विवाह में नांदेमुख श्राद्ध हुआ है तो हम तर्पण श्राद्ध या पिंडदानात्मक श्राद्ध या भोजनात्मक श्राद्ध नहीं करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। और अगर ये नहीं हुआ है तो चाहे एक शादी नहीं 10 शादी हो जाए, फिर भी हमको श्राद्ध करना है तो करना है। देव पूजा में क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है शास्त्रों में, लेकिन पितृ पूजा में क्षमा प्रार्थना का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए पितृ लोग अगर रुष्ट हो जाएंगे तो आप विनाश की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। सर्वप्रथम हम ये जाने कि पितृदोष अगर लगता है तो सबसे पहले हमारे घर में क्लेश की उत्पत्ति होती है, उसके पश्चात धन हानि होती है, विवाह में विलंबता होने लगती है, संतान उत्पत्ति में समस्या होने लगती है। अनेक प्रकार की समस्याएं आते आते फिर लास्ट में क्या होता है कि हमारे घर में अल्पायु होकर के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने लगता है। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं, पितृदोष के कारक हैं। और इस पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध करने के पश्चात पितरों को सात्विक भोजन प्रदान करने के बाद पितृ गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। पितृ गायत्री क्या है आइए हम आपको बताते हैं। पितृ गायत्री जानने से पहले अगर जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जो भ्रांति फैल रही है, यह जो समस्या उत्पन्न हो रही है नित्य प्रतिदिन लोगों के जीवन में, उससे लोगों को छुटकारा मिल जाए और पितृ शांति का उपाय कर लें। पितृ गायत्री आइए हम आप लोगों को बताते हैं क्या है। ओम देवताभ्य प्रतिभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री है। पितृ गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए। तर्पण श्राद्ध और करने के पश्चात पितृदोष के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि पितृदोष क्या है, पितृदोष की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब इस पे चर्चा करेंगे। पितृदोष कई जगह से आते हैं। हमारे जीवन में हमारे रक्त से संबंध जहाँ जहाँ से हैं वहाँ वहाँ से पितृदोष आता है। सबसे पहला पितृदोष कहाँ से लगता है? अपने घर से, अपने कुल से, अपने परिवार से पितृदोष लगता है। यदि हमारे घर में श्राद्ध तर्पण या पिंडदान श्राद्ध नहीं हो रहा है तो पितृ धीरे धीरे असंतुष्ट हो करके हमको पीड़ा पहुंचाते हैं। और दूसरा हमारे मातामह पक्ष से, यानी कि हमारे ननिहाल से भी पितृदोष लगता है। तीसरा हमारे सगे संबंधियों के यहाँ से, हमारे रिलेशन में से, रिश्तेदारों के यहाँ से, जैसे कि ससुराल पक्ष हुआ, बहनोई के यहाँ से, बुआ फूफा जी के यहाँ से, मौसी मौसा जी के यहाँ से, यहाँ तक कि पितृदोष हम अपने घर में यदि कोई नौकर रखे हैं तो नौकर के यहाँ से भी पितृदोष आएगा। और जब पितृदोष विकराल रूप धारण करता है तो व्यक्ति के घर में, परिवार में क्लेश, रोग, दोष इत्यादि उत्पन्न होने लगते हैं।
और मैंने जहाँ तक देखा है, पितृदोष के अंतिम चरण का लक्षण क्या है? पितृदोष के अंतिम चरण का लक्षण है कि घर में जो नल लगे रहते हैं, आजकल तो सबके यहाँ समरसेबल की व्यवस्था हो गई है, तो जो जल आता है वह जल बदबू देने लग जाए तो हम जान जाए कि हमारे यहाँ पितृदोष विकराल रूप से धारण कर रहा है। पितृदोष का मध्यम जो सीमा है, यदि पितृदोष मध्यम रूप में है हमारे परिवार में, हमारे घर में, जीवन में, तो हमारे घर में दीवारें फटने लगती हैं। नया मकान बनवाने पर दीवारें फटने लगती हैं। दीवार में पीपल का वृक्ष का उगना शुभ नहीं माना जाता है। यह पितृदोष का कारक है। हमारे यहाँ यदि गौ माता को पीड़ा पहुंच रही है, आए दिन गौ माता बीमार पड़ रही है, तो हम ये निश्चित रूप से जान जाएं कि हमारे घर में पितृदोष है। और पितृदोष का अंतिम उपाय क्या है? फर्स्ट और लास्ट उपाय, इसके लिए पितृ गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। यदि पितृ गायत्री का जाप और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है तो हमारे घर में पितरों की कृपा बरसने लगती है, उनकी रुष्टता दूर होने लगती है। इसलिए आप सभी लोग पितृ शांति का उपाय जरूर करें। इस पावन पितृपक्ष में कहा गया है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। पूर्वजों के ही आशीर्वाद से हमारे घर में, परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए आप सभी लोग पितृदोष की शांति का उपाय अवश्य करें। इसी के साथ मैं मोनू तिवारी आप सभी लोगों से पुनः एक बार कहूँगा कि यदि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।